पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान ऑक्शन में सस्ती वाली चीजों को ज्यादा महंगे दाम में बेच रहा था। तो असल में इसका रीजन हमें ये पता चला था कि जाओ जो आया था ट्रेजर वगैरह लेके वो कोई और नहीं बल्कि किन्नान ही था। उसने खुद को जाओ में बदल लिया था ताकि वो मैनेजर और बाकियों को नकली ट्रेजर दे सके। तभी वो अपने वाले ट्रेजर की ज्यादा कीमत लगवा रहा था ताकि उसके बेकार और फालतू ट्रेजर बहुत महंगे में बिक जाए, जिस वजह से किन्नान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसकी ये तरकीब काम भी कर गई थी। किन्नान को फालतू के ट्रेजर बहुत सस्ते में बेचने पे अच्छे पैसे भी मिले थे और नकली ट्रेजर बेचने की वजह से पूरे ऑक्शन हाउस की बदनामी भी हो गई थी, जिस वजह से मैनेजर और 6 कान वाला एडिटर दोनों पगला जाते हैं। जिसके बाद अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वुयान पवेलियन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जो ठरकी मास्टर था वो एक दूसरे मास्टर के साथ चेस वगैरह खेल रहा होता है। चेस खेलते खेलते वो ये बता रहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सीधे रास्ते पे चलते हैं और एक दूसरे गलत रास्ते पे चलते हैं, लेकिन दोनों की मंजिल तो एक ही होती है। अब वो चीज इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, सीधा वाला या फिर टेढ़ा वाला। क्योंकि कोई भी रास्ता वो क्यों ना चुन ले, क्योंकि आखिरी में उसकी मंजिल तो एक ही है, तो उसको जाना वहीं पे पड़ेगा। ये सिर्फ इंसान की सोच होती है कि वो कोई नया तरीका ढूंढ निकाले तो वो जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, लेकिन जब उसको अपनी मंजिल पे पहुंचना है उसको उतना ही टाइम लगने वाला है जितना कि उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। वो जल्दी कोई शॉर्टकट ढूंढ ही नहीं सकता। इसी तरह की बातें वो दूसरे मास्टर को बताते हुए अपना गेम खेल रहा था और जैसे वो अपनी बातों में ध्यान लगा रहा होता है, इसी चीज का फायदा उठाकर दूसरा वाला जो मास्टर था वो उसको बेवकूफ बनाते हुए इस चेस के गेम को जीत जाता है। जिस वजह से ठरकी मास्टर कहता है कि अब तूने चीटिंग की, मेरे ध्यान भटकने का फायदा उठाया और आसानी से मुझे यहाँ पर तूने हरा दिया, ऐसा नहीं चलता है। तभी वहाँ पर वुयान पवेलियन के बाकी फ्लोर के जो मास्टर वगैरह थे वो लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये सारे लोग वुयान पवेलियन के टॉप फ्लोर पर थे। वो दोनों जो बाकी फ्लोर के मास्टर थे वो यहाँ पर आने के बाद वुयान पवेलियन के टॉप फ्लोर का जो मास्टर होता है उससे कह रहे होते हैं कि देखिए पवेलियन मास्टर किन्नान अब होली लैंड के ऊपर आ चुका है। काफी टाइम से वो सफर में था, लेकिन अब उसने होली लैंड के अंदर अपना कदम रख दिया है। लेकिन ये भी गड़बड़ी है कि उसने शानडाउ लीग वालों से पंगा ले लिया। शानडाउ लीग वाले लोग अब इतनी शांति से तो नहीं बैठने वाले, इस वजह से किन्नान किसी मुसीबत में भी पड़ सकता है। तो पवेलियन मास्टर क्या कहते हो, क्या हमें किन्नान को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना चाहिए उन शानडाउ लीग वालों से? लेकिन टॉप फ्लोर का जो मास्टर था वो कह रहा था कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किन्नान को अपनी जिम्मेदारियां खुद समझनी होगी। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैटर वही है कि कैसे भी करके किन्नान जो मैंने उसको काम दिया है वो पूरा करके वुयान पवेलियन का सीक्रेट जान ले। एक बार वो सीक्रेट जान लेता है ना, तो शानडाउ लीग वाले लोग भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे छोटी मोटी लीग की मुसीबत में किन्नान पड़ता है तो हमें नहीं जाना है उसकी मदद करने के लिए, वरना बाद में वो हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा। किन्नान को थोड़ा टाइम दो, मुझे पूरी उम्मीद है कि किन्नान और ज्यादा पावरफुल बनते हुए इन शानडाउ लीग वालों का मैटर तो खुद से ही सुलझा लेगा। दूसरी तरफ हम होली लैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे सेट के लोग आए हुए थे, क्योंकि जो भी होली लैंड के अंदर आ रहा है यहाँ पर अलग अलग सेट के मास्टर वगैरह आए हैं जो सभी डिसाइपल को अपने अपने सेक्ट में चलने के लिए कहेंगे ताकि नए आए हुए डिसाइपल को अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा सके। वहाँ पर दो भाई भी आए हुए थे जो कि होली लैंड में एंट्री अभी अभी मारे थे। तो सुजाको नाम का एक सेक्ट होता है, तो उसका मास्टर यहाँ पर अपने बाकी डिसाइपल से कहता है कि देखो ये दोनों जीनियस है, इन्हें हमारे सुजाको सेक्ट में ले जाओ, वहाँ जाकर ये अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, जिस वजह से ये और ज्यादा जीनियस और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो वो जो सुजाको सेक्ट के डिसाइपल वगैरह थे उन दोनों भाइयों को वहाँ से अपने सेक्ट की तरफ ले जाने लगते हैं। सुजाको सेक्ट की ही एक फीमेल मास्टर भी थी जो सामने की तरफ देख रही होती, क्योंकि सामने बेनजोंग खड़ा हुआ था। उसको देख कर कहती कि आकर ये इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। उसको पता चल चुका था कि असल में बेनजोंग की आइडेंटिटी क्या है। वो कह रही होती है कि अगर ये बंदा हमारे सुजाको सेक्ट में शामिल हो जाता है तो ये तो बढ़िया बात होगी। वहीं बेनजोंग यहाँ पर कंफ्यूज था कि मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पर तो कितने सारे सेक्ट वाले लोग हैं, किसमें ज्वाइन होना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। वहीं पर खड़ी एक लड़की होती तो वो उससे कह रहा होता है कि देखो सुंदर लड़की, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अपना सेट डिसाइड कर लूंगा, पहले मेरे दोस्त किन्नान को आने दो, जहाँ पर वो जाएगा मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। वहीं पर हम सीमा को भी देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच चुका था। एक सेक्ट का मास्टर होता है जो एक थोड़ा मोटा था और सीमा भी मोटे लड़के वाली आइडेंटिटी में यहाँ पर आया हुआ था। तो मोटा मास्टर उससे कह रहा होता है कि तू मेरे सेक्ट में आ जा, मैं तुझे पेट भर के खाना खिलाऊंगा, तू और मोटा हो जाएगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी हमारे सेट के अंदर, तो तू यहीं पे ज्वाइन हो जा, तेरा इसमें बहुत फायदा है। तभी वहां पर किन्नान भी पहुंच जाता है जो यहाँ पर आ चुका था। उसको काफी ज्यादा नींद भी आ रही थी और यहाँ पर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको सीमा दिखा देता है। वो हैरान रह जाता है कि अरे सीमा भी यहाँ पर
आया हुआ है, तो इसका मतलब ये होली लैंड में जाने की ही बात कर रहा था। तभी ये यहाँ पर मुझे आकर मिल गया। एंजल किन्नान को आवाज लगा के कह रही थी कि किन्नान जरा इधर तो देखो, हम लोग यहाँ पर है, जल्दी से इधर आ जाओ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना सेट डिसाइड कर लेंगे। किन्नान यहाँ पर एंट्री ही मारा था कि तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आने लगती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बिलियन ही थी, जो किन्नान का पीछा करने के लिए होली लैंड तक के पहुंच चुकी है। उसकी एंट्री मारते साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग कह रहे होते कि अरे शानडाउ लीग की सबसे ज्यादा फेमस लड़की यहाँ पर आ रही है, बिलियन का यहाँ पर स्वागत है हमारे होली लैंड के अंदर। उसको सारे लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन यही चीज देखकर किन्नान को गुस्सा आ जाता है। वो बिलियन को इग्नोर मारते हुए वहां से आगे बढ़ने लग गया था कि भाड़ में गई है। लेकिन किन्नान जितना उसको इग्नोर मार रहा था, बिलियन उसके पास ही आकर उससे कह देती कि अरे किन्नान, हम दोबारा से मिल गए, याद है ना कि मैं कौन हूँ? लगता है कि हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ था दोबारा से मिलना। लेकिन किन्नान को याद आता है कि मैनेजर ने तो कहा था कि बिलियन भी होली लैंड के अंदर जा रही है ताकि वो किन्नान के ऊपर अच्छे से नजर रख सके। ये बात मैनेजर ने तब कही थी जब उसके सामने बिलियन खड़ी थी। इसका मतलब साफ था कि उस टाइम जो बिलियन आई हुई थी वो असल में बिलियन नहीं थी, वो बल्कि किन्नान और उसके दोस्त ही होंगे जो अपना रूप बदल के आए हुए होंगे। तभी तो मैनेजर ने बिलियन से उस टाइम कहा था कि वो किन्नान का पीछा करने के लिए होली लैंड में जा रही है। तो यहाँ पर किन्नान को वो बात याद आ गई। किन्नान उससे कहता है कि देखो, मैं किसी किस्मत वगैरह की बातों पर यकीन नहीं करता, तुम यहाँ पर किसी और मकसद से आई होगी, यहाँ पर किस्मत तो हमें लेकर बिल्कुल भी नहीं आई। वहाँ पर मौजूद बाकी लोग थे, वो लोग कह रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है जो बिलियन के साथ बातें कर रहा है। बिलियन भी उससे बातें करने की कोशिश करती है, लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बंदा होगा। लेकिन सुजाको सेट के जो मास्टर वगैरह थे वो लोग कहते हैं कि देखो, हमें बाकी बंदों से कोई मैटर नहीं करता, हमें कोई पसंद नहीं है सिवाय बिलियन के, तो हमें कैसे भी करके बिलियन को मनाना होगा ताकि वो हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो जाए। बाकी लोग गए तेल लगाने, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, तो वो ज्वाइन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर वो मार्शल मास्टर भी आए हुए थे जो कि किलिंग एम्पायर के दोस्त हैं। वो लोग यहाँ पर सेक्ट के लिए आए थे, उनके सेक्ट का नाम किंग लॉन्ग सेक्ट था और वो लोग यहाँ पर किन्नान के ही आने का इंतजार कर रहे थे ताकि किन्नान उनके किंग लॉन्ग सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो जाए, जहाँ पर वो चारों मार्शल मास्टर भी रहेंगे। यहाँ पर एक मार्शल मास्टर बैठा हुआ था, लेकिन लाल कपड़े वाला जो मार्शल मास्टर होता है वो कहीं और चला गया था दूसरे मार्शल मास्टर के साथ, क्योंकि दूसरे वाले मार्शल मास्टर ने उससे कहा था कि किलिंग एम्पायर को हमसे कुछ काम है तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। इस वजह से वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर भी उस मार्शल मास्टर के साथ जा रहा था। उसको पता नहीं था कि क्या काम होगा और ये मुझे कहाँ ले जाना चाह रहा है, बस वो उसके साथ चलते जा रहा था। वो उससे पूछता भी है कि आखिर अचानक से ऐसा कौन सा काम आ गया जो इतनी जल्दी में हमें किलिंग एम्पायर ने बुलाया है। तो दूसरा मार्शल मास्टर कहता है कि देखो, सवाल मत पूछो, बस जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ ना वहाँ चलते रहो, सवाल पूछने से कोई फायदा नहीं है, जवाब तुम्हें थोड़े टाइम के अंदर ही मिल जाएगा। तो वहीं बिलियन जो होती है वो यहाँ पर जितने भी सेक्ट वाले मास्टर वगैरह आए थे उन सभी को ग्रीट करना शुरू कर देती है। वो उन सभी से कह रही थी कि मेरा नाम बिलियन है और मैं शानडाउ लीग से आई हुई हूँ, जो यहाँ पर आने के बाद अपना प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक अच्छा सेक्ट चाहिए जो रिसोर्सेस वगैरह में मेरी मदद कर सके ताकि मैं यहाँ पर आने के बाद खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। ये सुनते ही सुजाको सेक्ट वाले लोग थे वो यहाँ पर बिलियन से कहने लगते कि आपको हमारा सेक्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, आप यहाँ पर वैसे भी शानडाउ लीग की इतनी ज्यादा फेमस बंदी है, तो हम आपको पूरी तरह से रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा सुजाको सेक्ट जो है ना उसकी बहुत ही अच्छे से दोस्ती है शानडाउ लीग के साथ। शानडाउ लीग का कोई मेंबर हमारे सेट के ही एक मेंबर की तरह हुआ, तो हम आपका हमसे भी ज्यादा जो डिसाइपल है उससे अच्छा ख्याल रखेंगे, आपको टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छे रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बिल्कुल एक वीआईपी पर्सन वाला ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके हमारा सुजाको सेक्ट ज्वाइन कर लें, इसी में आपका फायदा है और दोनों तरफ से ये विन विन सिचुएशन है कि आपकी कल्टीवेशन भी बढ़ेगी और आपको एक वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। तो इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप हमारा सुजाको सेक्ट ज्वाइन कर लो। जो चीज सुनकर बिलियन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही तो करना चाह रही थी, उसको खुद ही ज्वाइन होना था सुजाको सेट के अंदर। लेकिन वहां पर एक और दूसरा भी सेट होता है जो कि किंग लॉन्ग सेट था, वही 4 मार्शल मास्टर वाला। वो सेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ के जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कल्टीवेशन में किसको भी आगे तक ले जा सकते हैं, तो ऐसे सेट को इग्नोर मारना भी सही नहीं हो सकता। तो
तो बिलियन यहाँ पर ये कह देती है उस मार्शल मास्टर से कि देखिए आपका किंग लोंग सेक्ट बहुत अच्छा है और शायद ही कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो यहाँ पर किंग लोंग सेक्ट के अंदर ज्वाइन ना होना चाहे, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना अच्छा ऑफर मिल गया है, इस वजह से मैं आपका किंग लोंग सेक्ट ज्वाइन नहीं हो सकती। मुझे माफ कर देना, आपके सेक्ट में कोई बुराई नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे इससे अच्छा ऑफर सुजाकू वालों ने दे दिया। जिस पर वो मार्शल मास्टर कहता है कि ये तो होना ही था, जब तुम्हें वहाँ पर इतना अच्छा ऑफर मिल ही गया तो आखिर कौन ही हमारा किंग लोंग सेक्ट ज्वाइन करेगा। मार्शल मास्टर खुद ही यहाँ पर चाह रहा था कि बेलियान उसके सेक्ट में ना ज्वाइन हो, क्योंकि उसके सेक्ट में तो किन्नान ज्वाइन होगा तो किन्नान और बिलियन एक जगह पर कैसे ही रह पाएंगे। और यहाँ पर बिलियन ने अपने खुद के मुंह से ही कह दिया था कि उसको यहाँ पर किंग लोंग सेक्ट को ज्वाइन नहीं होना। तो मार्शल मास्टर भी खुश हो जाता है कि अगर बिलियन की जगह कोई और भी होता और उसको सुजाकू वाले ऐसा ऑफर देते तो सच में कोई भी ये ऑफर को इनकार ही नहीं कर पाता। इस वजह से बिलियन भी इस ऑफर को इनकार नहीं कर पाए। दूसरी तरफ वो जो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर था वो काफी टाइम तक के दूर आ चुका था बहुत। तो अब जाकर वो पूछ ही लेता है कि अरे बताओ कि क्या काम है, हमें अभी तक के किलिंग एम्पायर क्यों दिखाई नहीं दिया, मैं कितना दूर आ चुका हूँ, लेकिन देखो ना मुझे किलिंग एम्पायर मिला ना कि कोई और मिला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे जवाब जानना है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस पर दूसरा वाला मार्शल मास्टर कहता है कि देखो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें किलिंग एम्पायर के पास तो नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूँ। ये बात तो सही है कि हम दोनों ही यहाँ पर किन्नान के बारे में सोच रहे हैं ताकि उसके साथ अच्छा ही हो, तो मुझे लगता है ना कि किन्नान के लिए सबसे बेस्ट तो हमारा किंग लोंग सेक्ट ही है, तो उसको वहीं पे जाना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ पर तब से ऐसा क्यों कह रहे हो कि उसको सुजाकू सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सुजाकू सेक्ट में अगर वो ज्वाइन हुआ तो उसके लिए मुसीबत ही सिर्फ बढ़ेगी और कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर वो किन्नान को सुजाकू सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवाना चाहता है। वो मार्शल मास्टर कहता है कि देखो मैं किन्नान को सुजाकू सेक्ट के अंदर ही ज्वाइन करवा कर रहूंगा, वहाँ पर मेरी अच्छी पहचान है, मैं उसको कुछ होने नहीं दे सकता, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, उसको सुजाकू सेक्ट ही ज्वाइन करना चाहिए। ये सुनकर दूसरा वाला जो मार्शल मास्टर था वो गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े वाले मार्शल मास्टर को वहाँ पर कैद कर लेता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, किन्नान तो किंग लोंग सेक्ट के अंदर ही ज्वाइन होगा, मैं उसको कहीं और जाने नहीं दे सकता। बेहतर यही होता कि तुम यहाँ पर इस सेट को सिलेक्ट करने वाले टाइम पर पहुंचे ही ना होते, तुम यहाँ पर होते ही नहीं तो ऐसा बखेड़ा भी खड़ा नहीं होता। हो सकता है कि वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर उस सुजाकू सेक्ट वालों के साथ ही शामिल हो, उसका इंटेंशन गलत नहीं होगा, वो किन्नान को अच्छी तरह से ही ट्रीट करेगा, लेकिन वो किन्नान को सुजाकू सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहता था। अब इस चीज के बारे में हमें और ज्यादा डिटेल में आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ बेलियान जो होती है उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो सुजाकू सेट के अंदर ही जाएगी, लेकिन उसको ये भी चाहिए था कि किन्नान भी उसके साथ जाए ताकि वो उसके ऊपर अच्छे से नजर रख पाएगी। लेकिन किन्नान को बोलने से कि वो मेरे साथ सुजाकू सेक्ट में चला जाए, किन्नान तो नहीं जाने वाला क्योंकि वो उससे अच्छी खासी नफरत करता है। तो बिलियन यहाँ पर एक तरीका निकालती है, वो हिप्नोटाइज कर देने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करती है और किन्नान के ऊपर जादू चलाते हुए वो उसको हिप्नोटाइज कर लेती है, जिस वजह से किन्नान उसके वश में हो चुका था। इसके बाद बिलियन उससे कह दी कि क्यों किन्नान चलोगे ना मेरे साथ सुजाकू सेट के अंदर, हम दोनों वहां पर रहेंगे और साथ में कल्टीवेशन करेंगे। किन्नान हिप्नोटाइज होने की वजह से उसको हाँ में भी जवाब दे देता है, जो सुनकर बिलियन खुश हो चुकी थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।